1 हफ्ते तक तो उसने मार पीट के टॉर्चर करके मेरे साथ गलत किया। उसका नीयत में क्या था मुझे नहीं पता। और 2 साल तक तो मुझे पिंजरे में कैद कर, जैसे बोलते हैं ना कि चिड़िया पिंजरे में कैद करके रखते हैं, उस तरीके से मुझे मार पीट के टॉर्चर करके रखता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। रोजगार के लिए जहां आज आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो वहीं इसी का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। नौकरी का झांसा देकर एक युवती को दिल्ली से पटना बुला लिया गया और फिर उसके साथ में तब तक गलत होता रहा जब तक इसने आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। अभी मैं उसी युवती के साथ हूँ और क्या कुछ पूरा मामला है इस बारे में खुद मैं इन्हीं से जानूंगी और इन्हीं से आप तक यह खबर भी बतलाऊंगी। क्या कुछ मामला है, आप दिल्ली से पटना कब आई और क्यों आई? 14 साल की उम्र में आई थी, 9th पास करके कि यहाँ पे आगे पढ़ूंगी, 10वीं का एग्ज़ाम देने के लिए और चाय पानी के काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। चाय पानी के काम के लिए आपको यहाँ बुलाया गया था? 10वीं की परीक्षा देनी थी तभी? हाँ, देनी थी, एडमिशन करा के यहाँ पे ही पढ़ना था और कुछ पैसा की भी ज़रूरत थी। घर में बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए। तो आप किसके कहने पे पटना आई? दीपक चंद्रवंशी और उसका दोस्त दोनों मिलके मेरे पेरेंट्स से, पापा से बात करके मुझे बुलाया था। कौन है दीपक चंद्रवंशी? आप पहले से उसको कैसे जानती थी? मैं पहले से नहीं जानती थी, मुझे यहाँ पे आके मैं उस इंसान को जानी, मैं नहीं जानती थी उसको, मेरे पेरेंट्स जानते थे। एक बार शादी में आया था, बस उसी से बातचीत हुई थी बस। अच्छा, दीपक चंद्रवंशी के कहने पे आप पटना आ गई और उसके बाद फिर नौकरी मिली? नहीं। क्या कर रही थी आप? मेरे को तो 2 साल तो 1 हफ्ते तक तो उसने मार पीट के टॉर्चर करके मेरे साथ गलत किया, ठीक है। आते ही उसके अगले दिन, ठीक है, उसका नीयत में क्या था मुझे नहीं पता। और 2 साल तक तो मुझे पिंजरे में कैद कर, जैसे बोलते हैं ना कि चिड़िया पिंजरे में कैद करके रखते हैं, उस तरीके से मुझे मार पीट के टॉर्चर करके रखता था। और पेरेंट्स से बात भी कराता था, सामने सामने कराता था, और ज़रा सा कुछ बोल दो फिर मारता था। और 7 साल तक उसका यही ड्रामा रहा। 2 बच्चा भी मेरा अबॉर्शन उसने करवा दिया और एक बेटी भी मेरी, जो तीसरी बेटी है, जो मेरे पेट में थी, उसको लेके सुसाइड करने गई थी। वहाँ पे मुझे सर पकड़े थे, अगमकुआं थाना लेके गए थे, फिर वापस लाके घर छोड़ दिए थे, फिर वहाँ से मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। थाना, आपका ये पूरा मामला तब जाकर थाना में आया जब आप सुसाइड करने के लिए गई थी? हाँ। ये ऐसी कहानी आपने अधिकतर फिल्मों में देखी होगी, सीरियल्स में देखी होगी, या फिर आपने सिर्फ सुना होगा, लेकिन ये सच्ची कहानी है, सच्ची वारदात है जो इनके ऊपर बीती है। क्योंकि नौकरी का झांसा देकर के इन्हें पटना ले आया गया और फिर इनके साथ में 7 साल उस दरिंदे ने गलत हरकत की और इसे एक पिंजरे में बंद करके रखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेरे पेट में बच्ची थी, मुझे वहाँ दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर दिल्ली में मेरी डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद फिर 2 महीने का बच्चा लेके मैं पटना आई। पटना में आके मैंने एफ़आईआर करने की कोशिश की, पर 1 महीने तक मुझे गुमराह किया गया महिला थाना की तरफ से। एफ़आईआर में ये गलती, एफ़आईआर में ये गलती, एफ़आईआर में वो गलती। 1 महीने तक तो मुझे घुमाया गया। उसके बाद मेरी एफ़आईआर ली गई, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। उसके बाद गांधी मैदान थाना में मेरी एफ़आईआर हुई। एक बार तो एफ़आईआर उन लोगों ने ले ली, ठीक है, और दूसरी बार एफ़आईआर जब करने गई 10 बजे रात में मेरे साथ बदतमीजी हुई, छेड़खानी हुई, बहुत गंदी वारदात हुई। उस समय गई थाना में तो गांधी मैदान का मुंशी भद्दी गालियाँ देता है और हाथ उठाने की कोशिश करता है, जिसका हाथ मेरी बहन ने पकड़ा था आगे आके। आपके पास सारी सभी पेपर्स हैं? आपके पास सभी पेपर से हर जगह स्पीड पोस्ट करके थक गई हूँ, कोई सुनता ही नहीं। एसएसपी ऑफिस जाती हूँ, सर मिलते ही नहीं है। जनता दरबार भी गई हूँ, वहाँ पे भी कोई नहीं सुनता है। जनता दरबार में आपकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई? नहीं, अपील की हुई है, कम से कम 1.5 साल तो होने वाला है, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने कभी कोशिश किया कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करें? नहीं। थाने की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? थाने की तरफ से तो कोई एक्शन ही नहीं है। 3 महीना हो चुका है, वारंट निकला, 4था महीना का वारंट निकला है और कोई एक्शन नहीं। देखिए वारंट का मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, थाने से ये वारंट कोर्ट, सिविल कोर्ट महिला थाना को डांटा है, बेइज्जत किया है, उसके बाद भी ये वारंट निकला हुआ है। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई इस इंसान की अभी तक। जब हम किसी परेशानी में पड़ते हैं और हमारी बातें जब थाने में भी नहीं सुनी जाती, आगे तक नहीं पहुंच पाती, तो हम कोर्ट का शरण लेते हैं और कोर्ट का भी पेपर वारंट यहाँ पर जारी है। लेकिन
फिर भी थाने के तरफ से किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा है। थाना इसमें कोई भी तरह का काम नहीं कर रहा है। आपने आगे क्या सोचा है कि आप फिर से कोर्ट जाएंगी, फिर से इसे लेकर के आगे बात करेंगी? मुझे कोर्ट से ही उम्मीद है और कहीं से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि डीआईजी सर तक के पास देखिए दिखाती हूँ, डीआईजी सर तक के पास मेरा लेटर गया है, सर ने भी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। देखिए ये उनका पिन नंबर है लेटर का, कहाँ चेक इन होती है, जो सर ने मुझे लिख के दिया है वहाँ तक मेरा लेटर गया है। पहले एसएसपी सर को पास मेरे पास लेटर गया है, ये देखिए 1-2 लेटर नहीं गया है, 8 गो लेटर गया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये दीपक चंद्रवंशी कहाँ रहता है? सालिमपुरा हारा गली नंबर 2 का रहने वाला है। इस वारंट में लिखा है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है क्योंकि वो नहीं मिल रहा है। कहाँ है वो, आपको पता है? वो पटना में ही है। पटना में 2 दिन पहले तो कारगिल चौक पे गेट नंबर 7 पे चाय पी रहा था, उसका फ़ोटो भी मेरे पास है। दिखा सकती हैं आप? फ़ोटो भी दिखा सकती हूँ, मेरे फ़ोन के अंदर पूरा सबूत है। और वो पटना में ही, उसका फ़ोन भी चालू है, ट्रेसिंग करके भी नहीं पकड़ा जा रहा है। मतलब जानबूझकर एक ऐसे अपराधी को छोड़ कर रखा गया है जिसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक ही नहीं बल्कि 2 जिंदगियां बर्बाद की और आने वाली 2 जिंदगियों को तो पहले ही ख़त्म कर दिया। और फिर भी इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिहार सरकार जहां ये कहती है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, लेकिन क्या इस महिला की बात क्यों सुनी नहीं जा रही? क्यों इनके बातों को अनसुना करके सिर्फ जो एक अपराधी है उसे खुलेआम छोड़ दिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, पहले इन्हें पटना बुलाया गया नौकरी के झांसे के लिए, नौकरी का झांसा देकर यह पटना आई गई, उसके बाद फिर भी इन्हें यहाँ पर प्रताड़ित किया गया और फिर भी अभी तक ना थाना कुछ कर रहा है और ना कोर्ट कुछ कर पा रहा है। आप तस्वीरें दिखाएंगी? बिल्कुल दिखा रही हूँ। वहीं का एक लड़का मुझे भेजा कि देखिए यहाँ पे आके बैठ के चाय पी रहा है, तो उस समय मैं कॉल भी करती हूँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। आपने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तभी क्या आश्वासन मिला था आपको? बोला कि अच्छे से रखेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, नहीं मारेगा पीटेगा। पहले बार तो ये बोला गया, दूसरी बार जो गांधी मैदान का मुंशी ने बदतमीजी की थी उसके वजह से आत्महत्या करनी पड़ गई थी। कि इंसान देखिए कहीं से भी हारता तो कानून का सहारा लेता है, कानून ही यहाँ की इतनी बेकार है, घटिया है, तो इंसान किसके पास जाएगा? इससे बढ़िया है कि मर जाओ। आप इनका दर्द देख सकते हैं और इनके दर्द को देख करके आज इस बात का आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले का गेट नंबर 7 पे, वहाँ पे कारगिल चौक पे देखिए चाय पी रहा था विनोद नाम के आदमी के साथ। फिर भी अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, क्योंकि ये कह के सिर्फ टाला जा रहा है कि ये मिल नहीं रहे या फिर इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बार कोशिश की है, वो तो कोर्ट से जो भी कुछ उम्मीद है कोर्ट से, इस केस को तो ऐसा दबाया जा रहा था कि पूछो मत। पर कोर्ट से इतनी मेहनत के बाद कहते हैं कि पुलिस वाले लिख के देते तब ना वारंट निकलता है। पुलिस वालों को कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, फ़ोन करो कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखिए तेजाब फेंकने की भी मुझे धमकी दी है, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप सुनिए। इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिलवाता है तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। पुलिस कहते हैं ना कि यहाँ की पुलिस सबसे घटिया पुलिस है। आपको रिकॉर्डिंग भी मैं सुना देती हूँ। कितनी छोटी बच्ची है आपकी? मेरी बच्ची अभी 1 साल 8 महीने की हो गई है और 2 महीने से उसको लेकर दौड़ रही हूँ, दर्द देकर ढूंढ रही हूँ। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, ना एसपी सर से, ना डीआईजी सर से। सिर्फ अभी आप क्या करती हैं, घर कैसे चलाती है, यहाँ पर कैसे रह रही हैं? जिस लाइन में मुझे उसने डाला था ऑर्केस्ट्रा लाइन में, उसने ऑर्केस्ट्रा लाइन में आपको डाला कब? 6 महीने बाद। यहाँ लाने के 6 महीने बाद ऑर्केस्ट्रा लाइन में आपको डाल दिया गया। हाँ, और अभी भी आप उसी लाइन में जुड़ी हुई? उसी लाइन में कुछ कमाने का आने का कोई साधन ही नहीं है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 9th पास की हूँ। क्या पढ़ूंगी तब ना आगे कहीं जॉब करूँगी। कहीं भी जॉब करूँ 10वीं का रिजल्ट मांगता है, सर्टिफिकेट मांगता है कि लाइए तब जॉब देंगे। तो कहाँ से क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती मैं। आपके घर वालों ने आपको यहाँ भेजा था, तो उन्होंने कभी कोशिश नहीं की आपको न्याय दिलाने की? मेरी मम्मी को तो पता नहीं था
और पापा को भी नहीं पता था ये सब चीज़ के बारे में। पापा सोचे कि अच्छी जगह जाएगी, अच्छी परवरिश होगी, अच्छा वहाँ पे लोग मिलेंगे, अच्छी जगह रहेगी, कुछ पढ़ लिख के बन जाएगी। पर उनको भी नहीं पता था कि मेरे साथ यहाँ ये सब हो रहा है। वो तो जब मैं बच्चा पेट में लेके गई तब मेरे पेरेंट्स को मालूम चला कि इतना सब कुछ हो गया है। मेरे पेरेंट्स तो उसको भगवान की तरह मानते थे। बिहार सरकार हमेशा ही महिलाओं को आगे रखने की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं को सशक्त करने की, महिला की शिक्षा की, सुरक्षा की बात करती है। लेकिन मेरे साथ में जो महिला है वो आज परेशान है क्योंकि इनकी ही बात आज कोई नहीं सुन रहा। चाहे थाना हो, चाहे वो आगे मुख्यमंत्री जी से खुद भी मिलने के लिए क्यों ना चली जाएं। यहाँ पर ये भी पेपर है जनता दरबार में मुख्यमंत्री अपील किया हुआ है, लेकिन 1.5 साल हो चुके हैं, इनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर ये कहाँ जाएंगी? इससे पहले भी इन्होंने जहां आत्महत्या की कोशिश की, एक आखिरी उम्मीद आत्महत्या, जो कानूनन अपराध भी है आत्महत्या, लेकिन फिर भी मजबूरी में इन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन फिर भी सिर्फ आश्वासन दे करके इन्हें वहां से हटा दिया गया। आत्महत्या करने के लिए जब ये पुल पर चढ़ी थी तो उन्हें बस वहां से आश्वासन देकर उतार दिया गया और अब तक इन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। ये कागज के पन्ने लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो थाने को लेकर के हो, कोर्ट को लेकर के हो, चाहे डॉक्टर्स को लेकर के हो, जहां इन्हें प्रताड़ित होना पड़ रहा है और लगातार दर दर भटकना पड़ रहा है। आखिर वो एनजीओ की जो महिला संगठन जो चलाती हैं वो महिलाएं कहाँ हैं? वो महिलाएं आकर के इन ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद क्यों नहीं कर रही? एनजीओ चला करके जो सिर्फ एक भारी अमाउंट इकट्ठा किया जाता है कि हम आपकी मदद के लिए हमेशा सामने रहेंगे, तो आखिर वो एनजीओ कहाँ है? महिला संगठन की एक भी महिला यहाँ पर नहीं पहुँची, इन्हें न्याय दिलाने की कोशिश तक नहीं की गई और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम महिलाओं के लिए हमेशा ही खड़े हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे एनजीओ की महिला वर्कर्स हों। किसी ने भी कोशिश नहीं की कि इनकी बातों को सुना जाए, इन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। वो इंसान जो इनके साथ गलत करता रहा, 1 नहीं 2 नहीं 7 साल, और वो आसानी से आज सड़कों पर घूम रहा है, अपनी ज़िंदगी को जी रहा है और ये दर दर भटकने को मजबूर हैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर। आखिर क्या गलती थी इनकी? परिवार वालों की बात सुनना, परिवार वालों ने इन्हें यहाँ भेज दिया अच्छी ज़िंदगी के लिए और फिर यहाँ एक नरक बन गया इनका ज़िंदगी। इनकी जो परेशानी है इसके लिए एनजीओ की जितनी भी महिला हैं, महिला संगठनों की जितनी भी महिला हैं, उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। थाने तक इनकी बात को सुनी जाए, इसके लिए ज़रूरत है कि मीडिया कर्मी, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, मेरे जितने सहयोगी साथी हैं, वो सभी इनकी बातों को आगे रखें और इन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।